जय श्री राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म छठा अध्याय। जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए, कार्तिक महात्म का लिखूं छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे दुगना फल मिलता है। स्नान करने से पहले भगवान का ध्यान करके संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनीय आदि देवें। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार आप हिंदी में बोल सकते हैं। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल तथा आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री या यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और सब औषधियां व तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ देवें। अर्घ मंत्र का अर्थ ये है कि आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल और तांबूल अर्थात पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। इसलिए मैं भी कहती हूँ कि ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए हमें। आजकल कलयुग में ढोंगी भी होते हैं,
तो उनको नकारा जाए, लेकिन आप ब्राह्मण पद का अपमान ना करें कि ब्राह्मणों को ही गालियां देनी शुरू कर दें, ब्राह्मण जाति को गालियां देनी शुरू कर दें। ये नहीं करना चाहिए। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग ना इनका अपमान करें और ना ही इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्रचित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी जी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार से सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म का 6वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज हम सुनेंगे तारा भोजन की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसकी एक ही पुत्री थी। उसकी पत्नी का देहांत बहुत समय पहले हो गया था। दोनों पिता और पुत्री शांति और प्रेम से रहा करते थे। राजा जो है हर साल कार्तिक स्नान किया करता था। एक दिन उसकी पुत्री ने बोला, पिताजी इस बार मैं कार्तिक में तारा भोजन का व्रत करना चाहूँगी। तो राजा ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर उसने कहा पिताजी मुझे कुछ लाख तारे बनवा दो सोने के, मैं वो दान करना चाहती हूँ उद्यापन पर। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन व्रत करती है, तुम 9 लाख तारे बनाकर दे दो। सुनार ने राजा को नमस्कार करके उनकी आज्ञा के पालन में लग गए। सुनार घर आया तो वो बहुत उदास और दुखी रहने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? उसने कहा राजा ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है सोने के, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तारे बनाने तो आते ही नहीं, और अगर नहीं बनाए तो राजा मुझे कोल्हू में पिसवा देगा। उसकी पत्नी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, एक गोल सा पत्रा काट लो और उसमें छोटी छोटी कलियां काट लेना और बन गए तारे। वो बहुत खुश हुआ और उस अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसने तारे बनवा लिए और उन्हें राजा के यहाँ ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था, चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोज कर रही है। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को और विशेषकर उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी है, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान ले आए कि चलो। वह कहने लगी कि हाँ अब मैं चलूँगी, और सभी को विमान में बिठाकर वह चल पड़ी। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे बीच रास्ते ही नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुँचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है? दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ा है। भगवान बोले कि नहीं, ऐसे नहीं करते, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, मेरे दीन दयाल क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। उसके 7 बार क्षमा करने के पश्चात उस लड़की को भी भगवान के धाम में वास मिला। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमादान देकर स्वर्ग लोक प्रदान किया, वैसा स्वर्ग सबको प्राप्त हो। कहानी कहते सुनते हुनकारा भरते
सबको ऐसा वास मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।